तो निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? आपके मन से गाली दी जा रही है, आपके घर में हथियार पकड़ाएगा और कहिएगा हम मेरा मनसा नहीं था। गाली देने वाले नेताओं को न ही निष्कासित किया गया है और न ही महागठबंधन के शीर्ष नेताओं द्वारा माफी मांगी गई है। ये साबित करता है कि ये गाली महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के इशारे पर की गई है। जो खुद नालायक है वो दूसरे को नालायक कहते हैं। और जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात है ना, किसको कह रहे हैं कि खुद नालायक? वो जो दूसरे को नालायक बताए, और जो तेजस्वी यादव यस और जो 9वीं फेल है वो दूसरों को क्या पाठ पढ़ाएंगे। और राहुल तेजस्वी को हम लोग कोर्ट से लेके रोड तक परेशान करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी जी के मंच से जिस तरह से अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया माता और बहनों और खासकर हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, यह हम लोगों के लिए एक असहनीय पीड़ा है। जिस देश में मातृ की पूजा होती है और देवियों की पूजा होती है, उस घर में और उस देश में और खासकर हमारे बिहार में इस तरह का शब्द बहुत ही अपमानजनक शब्द है, जिसके लिए तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी को सामने आके माफी मांगना चाहिए। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास है और वहाँ का नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के तरफ से जो बिहार बंद बुलाया गया था उसका असर सड़कों पर साफ साफ दिखना शुरू हो गया। देखिए, इनकम टैक्स गोलंबर है और उसके अगल बगल देख सकते हैं कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जो है वो ज्यादातर संख्या में आ गई हैं, पुरुष कार्यकर्ता भी है और सभी जो है लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। जिस तरह की भाषा का प्रयोग दरभंगा में पीएम मोदी और उनकी माता के लिए किया गया, उसको लेकर के हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में क्या है। क्या कहिएगा भैया, बीजेपी का झंडा लेकर आए हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं, मन में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो हम लोग पूरा पटना हाई कोर्ट के विधि प्रकोष्ठ के एडवोकेट हैं, हमारे विधि प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। इनसे पहले पूछिए कि हम लोग क्यों बैठे थे। बोलिए सर, आप ही बोलिए, आप ही को अधिकृत कर दिए हो। अधिकृत नहीं, हमारे आपके पास आएंगे। बोलिए सर, क्या मतलब बैठने का कारण क्या है? बैठने का देश के प्रधानमंत्री जी को बिहार के भूमि से महागठबंधन के मंच से गाली दी गई है जी, और गाली देने वाले नेताओं को न ही निष्कासित किया गया है और न ही महागठबंधन के शीर्ष नेताओं द्वारा माफी मांगी गई है। ये साबित करता है कि ये गाली महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के इशारे पर की गई है। इसलिए अगर राहुल और तेजस्वी माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले चुनाव में बिहार की महान जनता उन्हें माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ेगी। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? क्या आरजेडी और कांग्रेस दोषी है या महज संजोग था? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं संजोग था, हम लोग का ऐसा इंटेंशन नहीं, हम लोग पीएम का सम्मान करते है। तो निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? आपके मन से गाली दी जा रही है, आपके घर में हथियार पकड़ाएगा और कहिएगा हम मेरा मनसा नहीं था। अजीब बात कर रहे हैं। मनसा साफ नहीं है, मनसा साफ उनके इशारे पर हुई है, नहीं है तो माफी नहीं मांग रहे, ये साबित करता है। अगर आता तो आप ही तो सोचिए कि कोई आपको गाली दे तो आपको कैसा लगेगा? कितना असर पड़ेगा इन सब चीजों को राहुल और तेजस्वी को? क्या आकलन आपका काम करना। हम लोग कैसे देख रहे हैं? हम लोग यही देख रहे हैं कि ये अब बिहार की धरती से बिहारियों का अपमान हुआ है, बिहार की धरती से देश के माननीय प्रधानमंत्री को गाली दी गई है। ये बिहार वासियों के लिए महागठबंधन के नेताओं ने देश के सामने शर्मिंदा करने का काम। कल तेजस्वी ने अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनको लेकर भी कुछ कह दिया, आपने सुना वो चीजें? नालायक गृह मंत्री कह दिया तेजस्वी ने। क्या कहिएगा तेजस्वी यादव? उनका उतना ही समझ है, जिसका जितना समझ है उतना ही करता है। आप क्या कहेंगे सर? अब आप भी बोलिए। तेजस्वी जी उनकी पार्टी और जो उनका जिनके साथ गठबंधन है, इन लोगों के संस्कार में यही है। हमारे संस्कार देखिए कि हमारी पार्टी ने अगर बंद का भी आह्वान किया है तो सुबह 7 बजे से और 12 बजे तक। इसके बाद हम लोग पब्लिक को भी मतलब शांतिपूर्ण बंद है। शांतिपूर्ण बंद है। उनकी बंदी में आप लोग देखिएगा, उनके बंदी में उनके कार्यकर्ता पब्लिक पर लाठी चलाते हैं, जबरन रोकते हैं, गाड़ी की शीशा फोड़ते हैं। ये तो उनका संस्कार है। और
वो अपने संस्कार। तेजस्वी यादव कहते हैं हमारी कलम की पार्टी है। कलम की पार्टी उनकी कभी नहीं रही है। उनकी कलम की पार्टी रहती तो कलम की रैली किए हुए होते। वो तो हमेशा लाठी पियावन तेल पियावन रैली उनका संस्कार में रहा है। कलम की पार्टी उनकी कहाँ है? और कलम की पार्टी रहती तो मंच से ऐसा अमर्यादित भाषा का प्रयोग उनके मंच से नहीं होता। एक तरफ महागठबंधन के मंच पे अगर पप्पू यादव जा रहे हैं तो उनको रोक दिया जाता है कि आपका परमिशन नहीं है, और एक तरफ आपके मंच से अगर कोई कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देता है, जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए पद पर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी मरी हुई मां को गाली देता है, तो क्या यह आपका प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है? कल तेजस्वी यादव ने कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह को भी नालायक तक कह दिया, क्या कहिएगा? कुछ भी कह सकते हैं तेजस्वी यादव। क्या कह रहे हैं बोलिए। जो खुद नालायक है वो दूसरे को नालायक कहते हैं, और जहां तक तेजस्वी यादव की बात है ना, किसको कह रहे हैं कि खुद नालायक? वो जो दूसरे को नालायक बताए, और जो तेजस्वी यादव यस और जो 9वीं फेल है वो दूसरों को क्या पाठ पढ़ाएंगे। और आज हम लोग उस मुद्दे के लिए नहीं बैठे हुए। आज का मुद्दा यह है कि जो माँ का अपमान हुआ है उसके लिए हम लोग बैठे हुए। और पहली बार देखिए इतनी बड़ी संख्या में पटना हाई कोर्ट के लगभग सैकड़ों अधिवक्ता यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, और राहुल तेजस्वी को हम लोग कोर्ट से लेके रोड तक परेशान करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगना पड़ेगा राहुल माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। मेरा नाम रणविजय सिंह यादव हुआ, मैं भाजपा का क्षेत्रीय प्रभारी विधि प्रकोष्ठ का हूँ। अच्छा, तो लोग तो कहते हैं कि यादव जी तेजस्वी के साथ होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि यादव तेजस्वी के साथ है। मैं तो आप देखिए ना, जिस तरह से मैं यादव समाज का होके आज माँ के अपमान के लिए रोड पे बैठा हुआ हूँ। हम लोग को कोर्ट में बैठने का समय था तो रोड पे बैठा हुआ हूँ। इससे तेजस्वी यादव अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा में भी यादवों की अच्छी पकड़ है, जी पकड़ है। चुनाव में भी दिखेगा। अब चुनाव में तो शीर्ष नेता जाने, लेकिन हम लोग एज ए कार्यकर्ता भाजपा के लिए अपना तन मन धन सब समर्पित करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए तो और भी लोगों से बात करेंगे। महिलाओं से बात भी अहम हो जाता है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है। क्या कहेंगी मैम, जिस तरह से दरभंगा की सभा में हुआ, आप लोग काफी आहत भी हैं, क्या कहेंगे आज के दिन? हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं और अपना विरोध शांतिपूर्ण, हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और मर्यादित ढंग से अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी जी के मंच से जिस तरह से अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया माता और बहनों और खासकर हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, यह हम लोगों के लिए एक असहनीय पीड़ा है। जिस देश में मातृ की पूजा होती है और देवियों की पूजा होती है, उस घर में और उस देश में और खासकर हमारे बिहार में इस तरह का शब्द बहुत ही अपमानजनक शब्द है, जिसके लिए तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी को सामने आके माफी मांगना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को भी निर्देश देना चाहिए कि एक मर्यादित ढंग से व्यवहार करें। और मैं चाहती हूँ कि यह संदेश पूरे देश को जाए कि, और हम लोग चूंकि एक अधिवक्ता भी है और मैं महिला भी हूँ, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि सभी लोग मर्यादित ढंग से अपनी विरोध को व्यक्त। भारी पड़ेगा राहुल तेजस्वी को, बिल्कुल भारी पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक अमर्यादित ढंग से एक माँ को गाली दी है, जो माँ हमारी स्वर्गवासी हो चुकी है प्रधानमंत्री जी की, और प्रधानमंत्री जी की पीड़ा उनकी आंखों से झलक रही। काउंटर सवाल लेंगे मैम। उन लोग का कहना है कि जब यही गाली किसी अन्य महिलाओं को दी जाती है, जैसे सोनिया गांधी को कहा जाता है जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, तब बीजेपी का महिला सम्मान कहा जाता है। ये भी सवाल खड़ा कर। अगर आज हम लोग अपना विरोध व्यक्त करने के लिए आए हैं, वो भी विरोध व्यक्त करें ना। कहाँ उन्होंने किया, कहाँ उनकी माताओं बहनों ने आया, कहाँ उनका झूठा आरोप लगा रहे हो। बिल्कुल ये झूठा आरोप है, ना कोई वीडियो है, ना कोई मीडिया में है, कहीं कुछ नहीं है। कुछ बोल रहे हैं। जो भी बयान दिया गया है दिवंगत मां के बारे में प्रधानमंत्री जी के, उसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और उन्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने मंच पे ऐसे लोगों पे वो प्रधानमंत्री के दिवंगत मां को गाली दिलवाने का काम किए हैं। चलिए तो आप देख सकते हैं बिहार बंद का असर जो है पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर। तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता काफी आहत है, काफी गुस्से में है, और देख सकते हैं कि बिहार बंद का असर जो है वो अब दिखना शुरू हो गया है। कार्यकर्ता जो है वो
सड़कों पर जमा हो गए हैं। इधर की तस्वीरें पूरा दिखा दीजिए कि किस तरह का यहाँ हाल हो गया है। और कुछ और एक आध दो लोगों से बात करने के बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। एक दो और लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कहेंगे। मैम क्या कहिएगा, आप लोग सड़कों पे उतरी हैं, क्या कहेंगी? कहाँ जा मैम क्या कहेंगी? क्या कहना है बताइए? सबका संस्कार क्या है, सबकी संस्कृति क्या है? किसी को गाली देना? बिल्कुल नहीं, गाली नहीं दी जाए। तो फिर सब पार्टी अलग अलग है, सबका अलग जनादेश है, सबकी अलग विचारधारा है, लेकिन सभ्यता तो एक है, संस्कृति तो ये एक ही है। बचपन से संस्कार तो यही दिया है ना कि माँ बाप के लिए कुछ नहीं गलत बोलना है। कोई माँ बाप जो है वो किसी पार्टी की माँ बाप नहीं होते हैं। माँ जो है वो सबकी होती है। तो यहाँ पक्ष विपक्ष कुछ नहीं चलेगा। माँ जो है, माँ को गाली देना सबसे घोर पूछकर अपमान किया गया पीएम और उनकी मां का। तो जब तक वो सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम उनको माफ नहीं करेंगे। तब तक माफ ये नहीं अब करेंगे। चलेगा। चलिए, तो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी और कार्यकर्ताओं से हमने बात की और साफ देख सकते हैं कि ये लोग काफी आहत हैं, काफी गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि पीएम और पीएम की मां का अपमान हुआ है और जब तक राहुल और तेजस्वी माफी नहीं मांगते हैं हम लोग जो है नहीं रुकने वाले हैं। इसी तरह विरोध दर्ज करते रहेंगे। आपको पता ही होगा कि 7 बजे से 12 बजे तक आज बिहार बंद है और उसका असर हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।